अस्सलाम वालेकुम। तो आज का लेक्चर हमारे जो टॉपिक है वो लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर हम आज 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। एक स्क्वायर मैट्रिक्स, दूसरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड तीसरा ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स को पढ़ते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ डिस्कस, जो चीज़ें हैं उनको सबको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का ये है कि सबसे पहली पॉइंट ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो कंडीशन है वो ये है कि नंबर ऑफ रोज, ठीक है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, कॉलम्स। अगर एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जो रोज हैं और कॉलम हैं, ठीक है, वो दोनों की दोनों चीज़ें अगर इक्वल हैं तो हम उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ ये कंडीशन है कि आपके जो रोज़ हैं, नंबर ऑफ रोज़ किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, सपोज करें हम एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 2 रोज़ हैं, तो अगर उसी मैट्रिक्स के अंदर 2 कॉलम हो गए तो इसका मतलब हुआ वो मैट्रिक्स क्या हो गए, आपके स्क्वायर मैट्रिक्स रखें। जैसे क्योंकि हम रोज़ को m से शो करते हैं और कॉलम को n से शो करते हैं, तो यूँ कहें कि m इज इक्वल टू n के बराबर है। ठीक है, लेट सपोज कि हमारे पास है एक मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट है 2 1 एंड 1 3। ठीक है, तो यहाँ नोट करें तो एक ये रो हो गई, ठीक है, दूसरी रो ये हो गई, ठीक, एक कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम ये हो गया, मतलब 2 रोज एंड 2 कॉलम हो गए। तो क्या हो गया, 2 रोज एंड 2 कॉलम, मतलब दोनों के दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ। अब जैसे हम नॉर्मली ऑर्डर लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, m/n लिखते हैं। क्या लिखते हैं, m/n लिखते हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को, क्योंकि m और n दोनों बराबर है, तो इसी चीज़ को आप यूँ भी लिख सकते हैं, m/m भी लिख सकते हैं, n/n भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ दोनों भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर कई मैट्रिक्स में जस्ट यहाँ कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, लेट सपोज मैं यहाँ 3/3 का मैट्रिक्स बना लेता हूँ। ठीक है, अब लेट सपोज एक मैट्रिक्स है 3/3, अब जस्ट उसके अंदर कुछ भी नहीं दिया, अगर यहाँ पर जस्ट 3 अगर ये बोला जाए कि आर्डर इसकी कितनी है, मैट्रिक्स है और उसका जो है 3/3 है ये। ठीक है, अगर यहाँ सपोज करके यूँ कहा जाए कि एक मैट्रिक्स है, ठीक है, वो उसका ऑर्डर जो यूँ दे दी, तो भी ये क्या है, मतलब 3/3 मैट्रिक्स का है। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स के एग्जांपल हमारे आगे आएंगे। जैसे कहीं पर लिखा होगा कि आपका जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या सॉरी, ठीक है, आय दिया होता है कि आपने यूँ दिया है कि मतलब इसका मतलब जो है 3/3 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये चीज़ कंडीशन आपने याद रखनी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर रोज एंड कॉलम्स दोनों के दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे जस्ट आपको ये मैट्रिक्स है, ठीक है, कि मैट्रिक्स दिया हुआ हो, तो उसके अंदर अगर आपको यहाँ नहीं भी दिया हो, जस्ट के यूनिट मैट्रिक्स डिफाइन किया हुआ हो, कहें कि ये आपका जो है ना 3/3 मैट्रिक्स है, जस्ट 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसी तरह तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसके अंदर लाजमी नहीं है कि आपका 3/3 दे या जस्ट n भी दे तो भी चलेगा। ठीक है, तो हमें ये अंदाज़ा कर लेना है कि वो स्क्वायर ही मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है रेक्टेंगुलर। ठीक है, अब आपके पास रेक्टेंगुलर जो मैट्रिक्स है वो कौन सा मैट्रिक्स, अब इसके अंदर क्या है, जो आपके पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों के दोनों चीज़ें बराबर नहीं है। अब कैसे, मतलब कि एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर आपके क्या है 2/3, मतलब ये 2 रोज है 3 कॉलम, लेट सपोज किया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुआ, ये मैट्रिक्स आपका कौन सा हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, इसी तरह आप लेट सपोज मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपके आ गया 2/3, तो ये आपका क्या हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर सिंपल सी बात ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ हो जिसके अंदर रोज एंड कॉलम आपस में इक्वल नहीं है, तो हम उनको कहेंगे ये आपके कौन से मैट्रिक्स हो गए, ये आपके मैट्रिक्स हो गए रो मैट्रिक्स, सॉरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सही है, तो इसका अगर हम ऑर्डर लिखना चाहें, ठीक है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा m/n।
n हो जाएगा, ठीक है। तो इसका और कुछ भी नहीं है, इसका सिंपल ये हो गया कि आपके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं। अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो गए तो वो आपका हो जाएगा कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक चीज़ समझ आ गई, दोनों टॉपिक्स समझ आ गए होंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो तीसरा पार्ट है इसका, ठीक है, इसी का वो है हमारे पास क्या है, ज़ीरो आर नल मैट्रिक्स। इसको ज़ीरो भी मैट्रिक्स बोलते हैं या नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ये कौन सा मैट्रिक्स, अब ये मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है बेसिकली जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हो, ठीक है, एवरी एलिमेंट्स आर ज़ीरो, ठीक है। सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे आपके, ज़ीरो होंगे, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक चीज़ समझ आ गई कि पहली पॉइंट, ठीक है। और इसका ऑर्डर जो होगा वो हमेशा m/n, मैं जनरल टर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये आपका 2/3 हो सकता है, ठीक है, 1/4 भी हो सकता है, 3/3 भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका मैट्रिक्स जो है ना, जिसके अंदर सारे एलिमेंट अगर 0 0 आ गए तो वो आपका मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, 0 0 0, ये एक 2/2 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका मैट्रिक्स, कौन कौन सा हो गया, ज़ीरो मैट्रिक्स, सॉरी ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कह सकते हैं। हाँ, इसी मैट्रिक्स को आप ये भी कह सकते हो स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखना कि आपके जो सारे जो है नल मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स हों, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिख दिया कि 0 0 0, तो आपको कहीं पर अगर क्वेश्चन आ गए जहाँ पर ये दोनों ऑप्शन हो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स का दिया हुआ है और दूसरा ज़ीरो मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो आपने जो है पिक जो करना है वो ज़ीरो मैट्रिक्स ही पिक करना है, ठीक है। समझ आई बात। इसी तरह ज़ीरो मैट्रिक्स आपका ये भी हो सकता है। अब यहाँ नोट करो 2/3 है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स तो स्क्वायर नहीं हुआ। तो मैंने आपसे यही बात की पहले कि आपके जो ज़ीरो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स में भी हो भी सकता है, में भी नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कहीं पर अगर ऑप्शंस आ गए कि आप ज़ीरो मैट्रिक्स को ज़ीरो और नल मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं, तो मे बी और मे बी नॉट। अगर कहीं पर एग्जाम्पल ऐसे दिया हुआ है कि आप में उसमें ऑप्शन ए और बी जो है, ए में स्क्वायर मैट्रिक्स दिया, बी में ज़ीरो मैट्रिक्स दिया, तीसरे में कोई और दिया, चौथे में ऑप्शन कोई और दिया हुआ है, ठीक है। ए एंड बी एंड सी ऑल वाला नहीं ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने स्क्वायर मैट्रिक्स को नहीं पिक करेंगे हम ज़ीरो मैट्रिक्स, क्योंकि उसका नाम ही स्पेशल नाम दिया हुआ है कि वो हमारा ज़ीरो मैट्रिक्स है, तो उसके लिए हम उसको ज़ीरो मैट्रिक्स है। इसी तरह हमारे पास अगर यहाँ पे देखें तो अगर जीरो वाली पॉइंट्स को छोड़कर हमें ऑर्डर के हिसाब से अगर देखें तो हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है। तो लेकिन हम इस मैट्रिक्स को, ये आपका जीरो मैट्रिक्स वो रेक्टेंगुलर भी मैट्रिक्स बन सकता है, ठीक है, बन भी रहा है, ठीक है। अगर हम कंडीशन जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की जो हमने अभी पढ़ी उसको अगर हम नोट करें तो वो उसके हिसाब से हमारे क्या बन रहा है, तो ये जीरो मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये कह सकते हैं कि हाँ कि जीरो मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स में भी हो सकता है, जीरो मैट्रिक्स आपका में भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो भी सकते हैं। लेकिन कहीं पर ऑप्शंस में अगर ज़ीरो मैट्रिक्स है तो हम ज़ीरो मैट्रिक्स को ही पिक करेंगे, ये चीज़ आपने जहन में रखना है। मोस्टली जो एमसीक्यूज़ के अंदर ये चीज़ पूछी जाती है, दोनों में ऑप्शन आ जाते हैं, तो हमें पिक जो है वो ज़ीरो को ही करना है, स्क्वायर को नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं जो तीनों टॉपिक्स पढ़े। एक पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज एंड कॉलम क्या हो, बराबर हो, तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। और अगर रोज एंड कॉलम नहीं बराबर होंगे तो आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होंगे। अगर ऑल एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ज़ीरो हैं तो उसको हम बोलेंगे ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक चीज़ समझ आ गई। ज़ीरो मैट्रिक्स को जो डिनोटेड किया जाता है वो ओ के साथ किया जाता है, ठीक है। तो अगर 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 यहाँ पर मैंने एक चीज़ और भी नोट बताई थी आपको कि अगर ज़ीरो मैट्रिक्स से क्या, ठीक है, अगर लेट सपोज के O3 दिया हुआ है, ठीक है। मैंने जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स को मैंने जब पढ़ा रहा था तब ये मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर जस्ट एक ही चीज़ लिखी हुई है, मैंने बोला अगर n लिखा हुआ है, m लिखा हुआ है, n, तो इसका मतलब ये एक्चुअली स्क्वायर ही मैट्रिक्स है, ठीक है। O3 का मतलब ये हुआ। अब ये O3 का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो रोज होंगे और कॉलम होंगे वो दोनों के दोनों क्या चीज़ होंगी, 3/3
3/3 होगा, ठीक है। इसी तरह अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपका जो मैट्रिक्स होगा 2/2 का मैट्रिक्स होगा, लेकिन जो है जीरो मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, ठीक है। इसी तरह आपको अगर ये चीज़, ठीक है, तो ये चीज़ आपने बिल्कुल नोट करना है कि अगर जस्ट 2 दिया हुआ है या जस्ट 3 दिया हुआ है, जस्ट 100 दिया है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स तो स्क्वायर है, लेकिन मैट्रिक्स स्क्वायर का भी स्पेशल नाम दिया हुआ है जो वो है जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका मतलब उसमें 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम है, ठीक है। अगर वो 2 लिखा हुआ है जिसका मतलब उसके अंदर 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने नोट कर लेना है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आज का लेक्चर्स जो है आपको बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल हो चुका होगा, ठीक है। आई होप को तो आज यहाँ पे लेक्चर्स को अपने कंप्लीट करते हैं, एंड करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर के इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे।